गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फंडामेंटल जीएस एंड इंग्लिश क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं, बिहार लोक सेवा आयोग के सब लोग देख रहे होंगे कि वो एक नोटिस बोर्ड पे एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। और कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, खास के जो भी बीपीएससी शिक्षक एस्पिरेंट्स हैं उन सबों के लिए ये चीज़ है। और उसी से रिलेटेड हम ये वीडियो बनाए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों से मिस ना हो जाए, ठीक है। ये 29/8/2023 का इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है। अगर इसकी बात करें तो ये विज्ञापन संख्या 26/2023, ठीक है, 26/2023 से संबंधित है। और ये देखिए यहाँ पे लिख दिया है, ये अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा, यानी जो अभी आपका एग्ज़ाम हो चुका है उनसे रिलेटेड है। चाहे आप प्राथमिक के एक एस्पिरेंट हो, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक, आप किसी के भी एस्पिरेंट हैं, इससे इन्हें कोई लेना देना नहीं, ये तीनों के लिए है, ठीक है। अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे आयोग के वेबसाइट www.onlineebpsc.bihar.gov.in पर जाकर अपना डैशबोर्ड में लॉगिन करने के उपरांत ऑनलाइन आवेदन के निम्नलिखित प्रविष्टि जन्म तिथि, दिव्यांगता, हैंडीकैप्ड की बात कर रहा है, आरक्षण कोटि, जाति, पता एवं शैक्षणिक योग्यता को दिनांक 1/9/2023 से 3/9/2023 तक अचूक रूप से अपलोड किए गए दस्तावेजों का मिलान करते हुए त्रुटि का निराकरण करना सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। ये कह क्या रहा है इसको हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। जितने भी एस्पिरेंट हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने मतलब क्या किया है ना कि अचूक उनसे गलती हुई है, मिस मतलब कम्युनिकेशन की वजह से वो नहीं, जैसे मिस कम्युनिकेशन क्या हो गया, जैसे बहुत सारे लोगों का सर्टिफिकेट बना ही नहीं था और एग्ज़ाम का डेट को देखते हुए वो गलत डेट डाल दिए हैं, या गलत सीरियल नंबर डाल दिए, या जिनका बना हुआ था उसके बावजूद भी वो गलत ये कर दिए हैं। तो उन सब के लिए ये चीज़ किया गया है कि आप एक बार परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आप नाम वगैरह में चेंज नहीं कर सकते हैं, वो दे दिया है। देखिए दूसरा चीज़ अगर आप पढ़िएगा कि प्रमाण पत्र संख्या, जो भी आपका डॉक्यूमेंट का जो है उसका प्रमाण पत्र संख्या और निर्गत तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। बस आप यही दो चीज़ उसका चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और दस्तावेजों के आधार पर प्रविष्टि में सुधार कर त्रुटि रहित किया जा सकता है, ठीक है। तो त्रुटि रहित अगर आप करना है तो दो ही चीज़, एक आपका निर्गत तिथि में परिवर्तन और आपका प्रमाण पत्र में, मतलब कि आपका जो डॉक्यूमेंट का जो सीरियल नंबर है उसमें आप मतलब कि चेंज कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट का जो इशू डेट है उसमें आप चेंज कर सकते हैं अगर आप गलती किए हैं तो। जिनका ठीक है, मेरा तो ये रहेगा कि एक बार सब लोग उस चीज़ में जा करके अपना चेक कर लीजिए, क्योंकि जब आपका दोबारा से जब ये तारीख आपका जो ख़त्म हो जाएगा, ये जो 3 तारीख है, 3/9 यानी 1 से स्टार्ट हो रहा है और 3 तक चलेगा, इसके बाद और आपका सुधार करने का कुछ नहीं होगा, इसलिए एक बार जाके कर लीजिए। उसके बाद आइए देखिए, अपलोड किए गए दस्तावेज के आधार पर प्रविष्टियों में सुधार कर त्रुटि रहित किया जा सकता है। अपेयरिंग अभ्यर्थियों के पास शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो तो उसे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। यानी जो अपेयरिंग थे उनके पास अब अगर शैक्षणिक योग्यता का संबंधी प्रमाण पत्र अगर आ गया है तो अब उसे वो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उन लोगों के लिए ये अपलोड करने का भी अब परमिशन है। वर्ग 1 से 5 तक के अभ्यर्थियों के संबंध में सूचना शीघ्र दी जाएगी। अभी 1 से 5 तक के अभ्यर्थियों के संबंध में सूचना शीघ्र दी जाएगी, इससे अभी सूचना नहीं दिया गया है, ठीक है। जिलों में दिनांक 4/9/2023 से आरंभ दस्तावेज सत्यापन के समय अगर आप अपलोड किए गए दस्तावेज और उससे संबंधित प्रविष्टि में अगर भिन्नता पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थियों को असत्यापित मानते हुए उनके खिलाफ अग्रतर कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, अभी आपके पास टाइम है, इस टाइम पे आप चेंज जो भी करना है कर लीजिए। अब जब दोबारा यहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अगर यहाँ पे कोई भी मिसमैच पाया जाता है, आपका नाम को तो आप चेंज कर नहीं सकते हैं, ठीक है, नाम के लिए वो ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। तो इन दो चीज़ों में, चाहे इशू डेट हो या सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर हो, ये दोनों में आप चेंज, अगर मिसमैच यहाँ पे होता है तो अब फिर आपका कार्रवाई किया जाएगा, ठीक है। और उक्त वर्णित प्रविष्टियों के अतिरिक्त अन्य प्रविष्टियों को परिवर्तित
करने का विकल्प नहीं है। ये चीज़ हम आपको पहले कह दिए कि आप कोई भी चीज़ में नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ना ही कोई नया डॉक्यूमेंट आप ऐड कर सकते हैं। सिर्फ आप चेंज कर सकते हैं इशू डेट और सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर, ठीक है। तो एक बार सब लोग अच्छे से मिला लीजिएगा, कहीं पे अगर हो सकता है, ठीक है, जो भी आप अंकित या टंकित किए हैं तो हो सकता है वो गलत हो, तो एक बार मैच कर लीजिए। अगर फुल मैच है कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मिस मैच है तो उसको सुधार कर लीजिए, ठीक है। और अपलोड दस्तावेज के अनुसार प्रविष्ट नहीं रहने पर अर्हता प्रभावित हो सकती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अपलोड दस्तावेज के अनुसार प्रविष्ट नहीं रहने पर अर्हता प्रभावित हो सकती है, यानी आप डिस्क्वालीफाइड हो सकते हैं। तो ये वीडियो था और ये इन्फॉर्मेशन आपका बीपीएससी अपना नोटिस बोर्ड पे ये कर चुका है, आप लोग शायद पढ़ चुके होंगे। लेकिन इसकी बात अगर हम करें तो आप, और सर्टिफिकेट की बात अगर हम करें कि कौन कौन सा सर्टिफिकेट वो आपको मतलब कि ये करने के लिए कह रहा है, तो आप देखिए लगभग हर एक चीज़ को वो आपको सुधार करने का, ये करने के लिए कह रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका बर्थ सर्टिफिकेट की बात यहाँ पे कर दिया है वो, यहाँ पे आपका हैंडीकैप्ड की बात कर रहा है, यहाँ पे अगर आप आरक्षण कोटि, अगर आरक्षण के आप दावेदार हैं उसका, अगर आप जाति को डाले हुए हैं तो उसका, ठीक है, आपका जाति, पता, शैक्षणिक, पर शैक्षणिक, सारा का सारा चीज़ का आपको ये दिया हुआ है कि अगर उसमें, अगर सर्टिफिकेट में अगर आपका मिसमैच है सीरियल नंबर या इशू डेट, ये दो चीज़, तो आप चेंज करके इसको त्रुटि रहित कर लीजिए। और 4 तारीख से जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, बस यही आपको इन्फॉर्मेशन देना था, ठीक है।